हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। आवेशित चालक की सतह पर बल। सेकंड चैप्टर का आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बाद में। ये टॉपिक देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2018 में 4 मार्क्स का आया आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से इसे समझना। बिल्कुल इजी है। अगर आपने गोज एप्लीकेशन के अंदर पढ़ा है, उसको अच्छे से समझा, तो ये आपसे आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है, देखो चार्ज्ड कंडक्टर, एक आवेशित चालक की बात हो रही है और आपको कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर में डिफरेंस अच्छे से पता है। हमें पता है कि चालक क्या होता है। चालक वो होता है जो जिसको जब हम आवेशित देते हैं या जब हम उसको आवेशित करते हैं तो सारा जो आवेश होता है वो हमारे चार्ज की क्या होता है, जो हमारे कंडक्टर है इसके क्या होता है, सरफेस पे चला जाता है सारा। तो चलो हम देखते हैं कैसे। सपोज हमने यहां हम कोई हमने कंडक्टर लिया है, ठीक है। अब कंडक्टर है, अगर इसको हम चार्ज करते हैं तो हमको पता है कि सारा जो चार्ज जाना है वो कहाँ जाना है, इसकी सरफेस पे। तो ये सारा चार्ज हमने कहाँ डाल दिया है, इसकी सरफेस पे, इसकी सतह पे डाल दिया है। ओके, अब क्या होगा, अब हमने एक अल्पांश लेना है। एक अल्पांश लेंगे या हम कह सकते हैं हम इस जो हमारा कंडक्टर है इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमने जो पहला अल्पांश लिया है जो वो हो गया, सपोज हमने यहां पर इतना लिया है ना, ये हमने लिया है ए और बी। ये हमने क्या लिया है, एक अल्पांश लिया है। तो एक पार्ट तो हो जाएगा ए बी, और अगर हम बचा हुआ जो हमारा पार्ट है उसको अगर हम नाम देना चाहे तो हम यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं सी। तो दूसरा हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, ए सी बी। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा जो कंडक्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। एक तो हो गया ए बी और एक हो गया है ए सी बी। अब क्या होगा, देखो हमें ये पता है कि अगर हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम फाइंड करते थे तो क्या किसी भी 2 पॉइंट्स पे फाइंड करते, किसी भी पॉइंट पे फाइंड करते थे। यहां हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट लेंगे। 2 पॉइंट लेने का मतलब है हमने एक पॉइंट लिया है बाहर, आउटसाइड, है ना। यहां हमने एक पॉइंट लिया है सपोज P1 और एक पॉइंट हम ले रहे हैं इसके इनसाइड P2। 2 पार्ट्स में हमने हमारे कंडक्टर को डिवाइड किया था। अब हमने 2 पॉइंट लिए हैं, इन दोनों पॉइंट पर हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। तो हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटसाइड में क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलन नॉट। ये आप लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो। और जो कंडक्टर के इनर वाला पार्ट होता है तो इनमें क्या आता है हमें पता है, 0। ये हम पढ़ चुके हैं। तो बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलन नॉट, और अंदर की जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ये हमको पता है। अच्छा, तो अब हम इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, ई P1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलन नॉट। ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा अगर अंदर की तरफ हम बात करें तो हमें पता है कि 0 हो रहा है, तो मतलब ई P2 वाले पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अगर आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नाउ वी विल डिवाइड द कंडक्टर into 2 पार्ट्स। चालक को 2 भागों में विभाजित करने पर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, यहां पर एलिमेंट ए बी, जो हमने ए बी वाला पार्ट लिया ना वो एलिमेंट ए बी हुज सरफेस इज ds। ये जो हमारा ए बी है ना, इसको हमने एक सरफेस दी है, मतलब इसकी सरफेस क्या हो जाएगी, ds हो जाएगी। ओके, और जो हमारा सेकंड एलिमेंट है जो वो क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग जो शेष भाग हमारा बच रहा है, तो दी रिमेनिंग पार्ट ए सी बी। 2 पार्ट्स हो जाएंगे। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज होगी यहाँ पर, ये जो हमारा ए बी पार्ट है, ठीक है, ए बी पार्ट पर हमने सपोज किया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, E1, और जो रिमेनिंग पार्ट ए सी बी के कारण जो ए बी पर है वो क्या हो जाएगा, हमारा E2। ये हमारा अभी आगे काम आएगा। देखो डायरेक्शंस कैसे काम आएगी हम देखते हैं। जो हमारा पॉइंट P1 है, अगर हम पॉइंट
P1 पर हमारे डायरेक्शंस की बात करें तो डायरेक्शन जो होता है AB, जो AB वाला पार्ट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा P1 पर, ये पॉजिटिव है। हमें पता है कि जो हम पॉइंट चार्ज लेते हैं, ये टेस्ट चार्ज, ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब अगर ध्यान से सुनना, पॉजिटिव है, सपोज ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो हमको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को क्या करता है, रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इट मीन्स कि जो हमारी E1 की डायरेक्शन जाएगी वो कहां जाएगी, आउटवर्ड। ये E1 क्या हो जाएगा, AB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो रिमेनिंग हमारा पार्ट है, जो शेष भाग हमारा बचा है ACB, ACB के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E2, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको पता है ये भी वाला पार्ट पॉजिटिव है, इधर ही जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, E2। तो ये तो बात हुई किसकी, P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अब अगर हम हमारा इनर वाला पॉइंट लेते हैं P2, तो इसके लिए डायरेक्शन कैसे होगी, देखो अगर AB वाले पार्ट के लिए लेते हैं तो ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अब हमारी डायरेक्शन कहां जाएगी, इस टाइम में, तो ये हो जाएगा हमारा E1। ओके, और जो रिमेनिंग पार्ट है ACB, मतलब ACB हमारा इस शेप का है ना, ACB के कारण जो डायरेक्शन जाएगी वो कहां जाएगी, हमारी इस तरफ। तो ये ध्यान से समझना, यहां पर हो जाएगी ये E2 किसके कारण से, ACB के कारण से। अब आप इसको लिख कैसे सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P1 हम क्या बोल सकते हैं, क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, क्योंकि ये क्या है, सेम डायरेक्शन में है। या फिर हमारी जो EP1 की वैल्यू थी, जो आउटसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर हम सीधा उसकी वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। आ रहा है समझ में इतना। ओके, अब अगर हमने सेकंड वाले पॉइंट की बात करनी है P2 के लिए, तो P2 पर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या लगेगा, E1 माइनस E2। और आपको पता है इसमें जो हमारे पास क्या था, अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू 0, और 0 आने से क्या ये इसमें भी चेंज जाएगा, E1 E2 की क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, E2 के। इसको आप डालेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो समझ में आ रहा है इतना। अब देखिए क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 और 4 हमें पता है E1 और E2 क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 4 से E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू जो है, E1 की जगह भी हम इक्वेशन 3 में क्या रख सकते हैं, E2। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने E1 की जगह E2 लिया है, तो E2 प्लस E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, 2E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर मुझे बात करनी है सिर्फ E2 की, तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इक्वेशन नंबर 5। अब जो इक्वेशन नंबर 5 है, आप इसको क्या लिख सकते हो, यहां पे मैं लिख देती हूं, दस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एलिमेंट AB ड्यू टू पार्ट ACB इज क्या आया है हमारा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप साइड में लिख देना। ओके, ये तो हमारी बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब अगर हमें इस पर फोर्स फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे, देखिए। तो अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स के लिए हमने AB वाला पार्ट लेना, तो क्या होगा, इफ टोटल चार्ज ऑन एलिमेंट, जो हमने एलिमेंट लिया था AB, उस पर हम चार्ज क्या ले रहे हैं, DQ। अल्पाइन क्षेत्र में हम आवेश ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा। तो देन फोर्स ऑन एलिमेंट DF, जो हमारा जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, पार्शियली हो जाएगा, अल्पांश ही हो जाएगा, DF। अब आपको ये पता है कि फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, हमको पता है कि क्या होता है, E अपॉन Q, ये हमने पढ़ा है ना। अच्छा, अगर इससे F निकाले तो वो क्या आ जाता है, EQ आ जाता है, EQ। चलो, अगर ये आ जाता है तो मुझे बताओ, अगर मैं DF की बात कर रही हूं तो अपने पास जो डेरिवेशन था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, अपने पास में E2 आया था, पॉइंट AB पर क्या, जो हमारा एलिमेंट था AB, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, E2। और जो चार्ज है हमने वो कितना लिया है, DQ।
क्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ इक्वल्स टू ई टू डी क्यू। ये कहां से आया, क्योंकि एफ इक्वल्स टू होता है ई क्यू। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और क्यू हमारा चार्ज हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए अगर हम डी एफ इक्वल्स टू लिख रहे हैं तो ई टू की हमें वैल्यू पता चल गई थी। ई टू की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ई टू की वैल्यू थी हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा डी क्यू एज इट इज। अच्छा, अब अगर डी क्यू हमारे पास आ रहा तो हमको एक चीज और पता है, क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की हम लोग बात करें तो हमें पता है कि सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, डी क्यू अपॉन डी एस या डी ए, जो भी होता है एरिया के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे डी एस लिया है तो डी क्यू इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं उससे, सिग्मा डी एस। तो यहां से मेरे को चार्ज की वैल्यू मिल गई है। ये वाली डी क्यू की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो डी एफ जो हमारा है, ये फोर्स क्या है हमारा, अल्पांश क्षेत्र ए बी पर लगने वाला बल है ना। तो डी एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहां पर अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में सिग्मा डी एस। अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो आपको पता है सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर डी एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गया है ए बी अल्पांश पर बल। ए बी अल्पांश पे बल आ गया है। अच्छा, अब एक चीज और आती है हमारे पास में, आप लोगों ने, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था तो आउटवर्ड के अंदर हमको ये भी पता है कि हमारे पास क्या आया था, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आया था। तो इससे क्या हम सिग्मा इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं, E एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो E एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है सिग्मा की, ये हम कहां पुट कर देंगे, डीएफ वाली वैल्यू में। तो इससे हमारे पास में डीएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर सिग्मा की जगह वैल्यू पुट करते तो ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डीएस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एक कैंसिल, तो बचेगा क्या, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम हाफ बाहर निकाल देते हैं, डीएस। यही रहेगा हमारे पास में। डीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी लास्ट हमारे पास में, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डीएस। ओके, ये तो हो गई हमारे अल्पांश क्षेत्रफल की बात या अल्पांश अल्पांश क्षेत्र की बात। अब अगर हमने पूरे क्षेत्रफल पर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, बल निकालना है, तो आपको पता है जब हमारे किसी छोटे से भाग से संपूर्ण भाग की तरफ चलते हैं या होल पार्ट की तरफ चलते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, फोर्स एक्टिंग ऑन होल ऑफ द सरफेस, क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। डीएफ का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास में, एफ, और यहां पर अगर हम करते हैं तो हमने सरफेस इंटीग्रेशन होगा तो एस लगा दिया है। ओके, हाफ एज इट इज, और क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी एस। ये इस वाली फॉर्म में हो जाएगा। अगर आप चाहो तो उसके ऊपर वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस वाली फॉर्म में भी, है ना। तो वो क्या लिख सकते हो आप लोग, वही सरफेस इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस, दोनों में ही क्या आ रहा है, तो ये हमारा दोनों पार्ट्स में हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी फोर्स की। तो अब हमने क्या निकाल लिया है, हमारा जो संचालक था, जो हमारा चार्ज कंडक्टर था, चार्ज कंडक्टर पर हमने क्या फाइंड कर लिया है, फोर्स फाइंड कर लिया है। एक चीज और हमें गिवन है यहाँ पर, प्रेशर। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, प्रेशर की, तो देखिए आपको पता है कि प्रेशर अगर हम लेते हैं, प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि अगर प्रेशर होता है P इक्वल्स टू नॉर्मली क्या होता है, F अपॉन E। ये तो हमें पता ही है, या हम F अपॉन S भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर हमारा लेते हैं तो हमको पता है कि हमारा जो AB वाला पार्ट था, पहले हम क्या करेंगे, अल्पांश क्षेत्र के लिए ले लेंगे। अगर मैं अल्पांश के लिए लेती हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, DF अपॉन DS। ये DS हमारा जो AB का अल्पांश क्षेत्र था वो हो जाएगा। ठीक है, पार्ट AB का आ जाएगा। अब अगर इसकी वैल्यू हम पुट करते हो तो क्या आता है, डीएफ की वैल्यू हमें क्या मिली थी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डीएस, और इसमें अपॉन में ऑलरेडी क्या आ रहा है, डीएस। तो डीएस से डीएस अगर कैंसिल होता है तो पी इक्वल्स टू क्या रहता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ क्या आ जाता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम यहाँ पर सिग्मा की क्या करते हैं, वैल्यू भी पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी इक्वल्स टू हाफ, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक एप्सिलॉन से एप्सिलॉन तो कट ही जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट।
तो ये आ जाएगा आपका दोनों रूप में हमने बता दिया है। ये जो प्रेशर होता है, ये दाब हमारा, ये प्रेशर हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक प्रेशर, या हम बोल सकते हैं इसको हिंदी में वैद्युत दाब। तो आप लिख सकते हो दिस प्रेशर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर, वैद्युत दाब।